हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम टू द पॉइंट अपने सेक्शन में डिस्कशन करेंगे मनुस्मृति का। मनुस्मृति जो है वो इंडियन जो माइथोलॉजी है, जो रिलीजियस जो सीन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मनुस्मृति रखती है। और सबसे पहले जो स्कल्पचर लिखा गया था, जो किताब लिखी गई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, वो भी मनुस्मृति ही लिखी गई थी। तो मनुस्मृति को लेकर अभी हाल ही में कुछ प्रॉब्लम हुई थी मनुस्मृति में। जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी। और जो फीमेल्स थी, उन्होंने लेकर कंसर्न जाहिर किया था कि जो मनुस्मृति है उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो गलत लिखी गई हैं, और उनका जो आज के जीवन में, आज के भविष्य में कोई भी उनका सरोकार नहीं रह गया है। तो इस प्रकार जो अभी इस रिलीजियस बुक को लेकर जो प्रॉब्लम है वो अभी चल रही है, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मनुस्मृति क्या है और ऐसा क्या इस आर्टिकल में, इस बुक में लिखा हुआ है जो कि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि जो हमारे नए वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत मिल जाएगी सब्सक्राइब करने से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि मनुस्मृति आखिर है क्या। मनुस्मृति बेसिकली, इसका पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। इसमें जो मानव धर्म से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं और इनको पालन करने की जो जरूरत है वो किस प्रकार से मनुष्य को होती है। तो ये जो मानव धर्म शास्त्र जो है, इसे मनुस्मृति के नाम से कहा जाता है। ऋषि मनु जो हैं, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो किया था। और इन्हें लॉज ऑफ मनु भी कहा जाता है, जो कि संस्कृत का जब जमाना शुरू हुआ था, संस्कृत का समय जब शुरू हुआ था, तो उसी समय ये जो धर्मशास्त्र है उसकी जो ट्रेडिशन है वो भी शुरू हुई थी। तो उसी समय इन जो लॉज की फॉर्मेशन है वो की गई थी। ये जो लॉज बनाए गए हैं वो सेकंड सेंचुरी या थर्ड सेंचुरी के बीच में कहीं बनाए गए हैं। एग्जैक्ट जो इसका टाइम है वो अभी बता पाना मुश्किल है। इसके बाद में मनुस्मृति जो लिखी गई है वो श्लोक और पद्य के रूप में लिखी गई है, श्लोक एंड वर्सेस के रूप में लिखी गई है, जिसमें कि 16 जो सिलेबस हैं, 16 जो पार्ट हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा पुराने जमाने में जो भी लोग पढ़ाई करते थे, जो भी आश्रम में जाते थे, पहले स्कूल का कल्चर नहीं था, पहले जमाने में आश्रम का कल्चर था। आश्रम में एक गुरु होता था, उस गुरु के सानिध्य में जो स्टूडेंट्स है उनको रहना होता था, जो कि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही था, राजाओं को था। तो इस प्रकार से जो ये कॉलेज उस टाइम पे चलते थे, उसमें एक सिलेबस के रूप में इसे पढ़ाया जाता था स्कॉलर्स को। और उसके बाद में जो जीवनबद्ध जो इसका रेफरेंस लेकर जो डिबेट्स हैं वो भी की जाती थी। इसके अलावा धर्मशास्त्र जब चलाना होता था, धर्मशास्त्र चलाने का मतलब है जबकि धर्म से संबंधित कोई भी बात करनी होती थी, तो ऐसे में इसका जो यूज है वो यहाँ पर किया जाता था। संस्कृत में लिखी जाने वाली पहली किताब है ये, जिसमें जिसका जो ट्रांसलेट है वो यूरोपियन लैंग्वेज में किया गया है। संस्कृत की पहली ऐसी किताब है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसे आप ध्यान में रखिएगा। संस्कृत की पहली ऐसी किताब है जिसका जो ट्रांसलेट है वो यूरोपियन लैंग्वेज में किया गया था। और जो ये यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1794 में किया गया था। काफी समय पहले ये जो ट्रांसलेशन है वो कर लिया गया था। इसके बाद में इसका जो ट्रांसलेशन है वो फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रशियन आदि भाषाओं में भी किया गया है। इसके बाद में मैक्स मुलर ने भी इसका जो एडिशन है उसको एडिट किया था अपने कुछ जरूरत के हिसाब से। और जो सीक्रेट गेम्स हैं ईस्ट की, उनमें इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में ही नहीं, विश्व में भी ये काफी इम्पोर्टेंट किताब के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया के समय जब ऑफिशियली इसे वापस से ट्रांसक्रिप्ट किया गया, ट्रांसलेशन इसका किया गया, और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में प्रैक्टिकल पर्पज जो है, प्रैक्टिकल यूज है, वो इस किताब का शुरू कर दिया गया। जैसे कि
अंग्रेजों ने इसका प्रैक्टिकल यूज किया और अंग्रेजों ने इस किताब का बेस बनाकर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो फैलाना यहाँ पर शुरू कर दिया। भेदभाव फैलाने के बाद में जो भारत में ऊंची जात और नीची जात का जो सिनेरियो था वो यहाँ पर चलने लग गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने इस बुक का ट्रांसलेशन करके काफी बड़ी मात्रा में जो भारत में भेदभाव की जो नीति है उसको अपनाया। इसके बाद में 1772 में गवर्नर जनरल बेनिन हेस्टिंग जो थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के जो ये लॉ थे इन्हें इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की थी। इम्प्लीमेंट करने से उन्हें यही फायदा हुआ था कि भेदभाव की जो उनकी नीति यहाँ पर चल रही थी उसमें इनको काफी ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला था। इसके बाद में जो इसके जो चार डिवीजन है वो मेजर यहाँ पर किए गए हैं इस बुक में। सबसे पहला जो डिवीजन है उसमें क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। सेकंड जो डिवीजन है यहाँ पर उसमें धर्म का जो सोर्स है, कहाँ से है, वो उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में धर्म का जो सोशल क्लासेस हैं, चार जो सोशल क्लास हैं जिसमें ब्राह्मण आते हैं, फिर उसके बाद में क्षत्रिय आते हैं, फिर उसके बाद वैश्य आते हैं और चौथा शुद्ध आते हैं। इस प्रकार से 4 जो क्लासेस है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। उसके बाद में कर्म की जो महत्ता है उसे यहाँ पर बताई गई इस किताब में चौथे पार्ट में। रिबेट और फाइनल लिबरेशन, जिसे कि मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष के ऊपर सभी धर्मों में जो प्रभाव है वो दिया है। इस पर प्रेशर दिया है कि फाइनल लिबरेशन पर्सन को अटेंड करना चाहिए। इसका जो थर्ड सेक्शन है वो सबसे लंबा है और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो भी ये थर्ड सेक्शन है, जिसमें कि सोशल क्लासेस का डिवाइडेशन इसमें किया गया है। इसके अलावा ये जो इसमें जो टेक्स्ट है उसमें मेनली जो इसकी हायरार्की है उसमें 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम को इसमें बताया गया है और रूल्स दिए गए हैं जो कि हर एक कास्ट के लिए भी यहाँ पर रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस प्रकार की कास्ट को किस प्रकार का यहाँ पर फॉर्मेशन करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें अपना जो आचरण है वो रखना चाहिए, किस प्रकार से उनकी जो दिनचर्या है वो होनी चाहिए, उनका काम क्या होनी चाहिए, इस प्रकार की जो सारी बातें हैं वो यहाँ पर इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है। हिंदू धर्म के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट ये किताब है जिसमें कि काफी सारे जो रूल्स हैं वो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के बारे में दिए गए हैं और उनका जो फॉलो है वो हिंदू धर्म के द्वारा यहाँ पर किया भी जाता है। तो इसमें हाल ही में मनुस्मृति को लेकर एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हुई थी जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ बातें कही गई थी। ये जो चैप्टर हैं, जो श्लोक हैं, उनके कुछ श्लोक का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जिनको लेकर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हुई थी। सबसे पहले जो चैप्टर 8 का श्लोक नंबर 21 है उसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई भी शुद्र अगर मान लीजिए किसी राजा को सलाह देने लग जाए तो उस राजा को दलदल में फंसने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से ये जो बातें यहाँ पर की गई है कि शुद्ध जाति का जो भी प्राणी है उसे खुद भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और अगर वो पढ़ा लिखा है तो और अगर राजा उससे सलाह लेता है तो ऐसी स्थिति में राजा का भी विनाश होना निश्चित ही है। तो इस प्रकार से ये जो एक कंट्रोवर्शियल बात इसमें कही गई है। इसके बाद में चैप्टर 8 में श्लोक नंबर 129 है जिसमें ये कहा गया है कि शुद्र के कोई किसी भी प्रकार की वेल्थ या धन को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है और अगर शुद्ध अगर पैसे वाला हो जाए, वेल्दी हो जाए, तो वो ऐसी स्थिति में जो ये जो ब्राह्मण है उनका यहाँ पर हरेसमेंट है उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनके द्वारा इसका जो हरेसमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में चैप्टर 8 में ही जो श्लोक नंबर 371 है इसमें कहा गया है कि जब एक महिला जो अपने पति के साथ में अनफेथफुल रहती है, विश्वासघात करती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो राजा है उसको उन्हें कुत्तों को खिला देना चाहिए ताकि वो जो जानवर हैं उसे नोच कर खा जाएं। तो इस प्रकार की बात इस जो मनुस्मृति है उसमें कही गई है कि एक जो महिला को अपने पति से कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, कभी भी उसके साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चैप्टर 5 में श्लोक 148 है जिसमें कहा गया है कि जब एक बच्चा अपने फादर के कंट्रोल में रहता है तो उसे अपने जब वो बच्चा होता है तो उसे अपने फादर की कंट्रोल में रहना चाहिए और जब वो यंग वुमेन हो जाती है तो उसे अपने हस्बैंड की कंट्रोल में रहना चाहिए और जब उसका पति मर जाए और तो उसके बच्चों के कंट्रोल में रहना चाहिए और इस प्रकार से वो कभी भी आज़ाद होकर
नहीं रह सकती है। तो इस प्रकार से जो इंडिपेंडेंस है महिलाओं के उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी प्रकार की इंडिपेंडेंस जो है वो महिलाओं को किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद में चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 30 बताया गया है। इसमें जो महिलाएं हैं उनके जो नेचर है उसके बारे में बताई गई है कि मैन को अगर मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने चरित्र से करप्ट हो जाता है, किसी भी प्रकार से उसका चरित्र खराब हो जाता है, तो उसकी जो उत्तरदायी होती है वो वुमेन ही होती है, फीमेल ही उसकी उत्तरदायी होती है। और ऐसी स्थिति में जो पुरुष है उनको इनसे दूर रहना चाहिए और ऐसी स्थिति ना पैदा हो उसके लिए यहाँ पर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो बात है यहाँ पर 2-3 श्लोक में कही गई है, उसी को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पर चल रही है कि किस प्रकार से जो महिलाओं को लेकर जिसमें जो बातें कही गई हैं इन्हीं को लेकर एक जो फीमेल स्पीकर थी उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति जो है वो एक बेकार चीज है, इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। और आपको एक हिस्ट्री से संबंधित अगर बात मैं बताऊं तो भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार मनुस्मृति को जो है जलाने का कार्य किया था, जला दिया था उन्होंने मनुस्मृति को। तो इस प्रकार से जो मनुस्मृति है उसमें काफी कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, जिन्हें कि आज की अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो बहुत ही ज़्यादा वो गलत नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि छोटी जातों को और महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा दबा कर रखने की इसमें जो कोशिश है वो की गई है। तो दोस्तों ये था मनुस्मृति के बारे में हमारा डिटेल डिस्कशन। अच्छा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो चैनल को टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।